नाउ नंबर 12, चलिए इसमें हमने को क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मानसी कंपनी लिमिटेड डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो भी कैश फ्लो होता है वही। यहाँ पे क्या डिटेल्स दी हमको, फर्नीचर की, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब इसमें हम डेट नहीं बनाते, ओके चलेगा ना। जैसे मशीन बनाया था वैसे ही सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड, अमाउंट इज 12 lakhs। उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट इज 18 lakhs। क्लियर, चलिए उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा, क्रेडिट साइड, कितना है 2 lakhs। नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर 4 lakhs एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 320। हम कौन सा लिखेंगे, बुक वैल्यू। चलिए बुक वैल्यू लिखते हैं, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3,20,000। अगर बुक के हिसाब से देखते हैं 3,20,000 का फर्नीचर था, हमने कितने में सेल किया, 4 lakhs में, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, कितने का 80,000 का। तो देखो अगर आपने सेलिंग प्राइस लिखा होगा यहाँ पे 4 lakhs, तो 80,000 जो प्रॉफिट हुआ वो कौन सी साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड। इज दैट क्लियर, पता चल रहा है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब इसका टोटल करेंगे, देखो इस पे डिफरेंस आएगा टोटल, 8 + 2 20, 18 + 2 20, 20 + 3 यानी कि 23,20,000। उसमें से 12 lakhs माइनस करेंगे तो 11,20,000। हमको यही बैलेंस चाहिए था, देखो दोनों में सेम आ गया, भले टोटल चेंज है बट बैलेंस क्या रहेगा, सेम। डेबिट साइड आया तो इट्स कॉल परचेस। चलिए क्या बनाएंगे अब, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए पहले कैश इनफ्लो लिखेंगे, तो सेल ऑफ फर्नीचर 4 lakhs, ये इनफ्लो। अब आउटफ्लो, परचेस ऑफ फर्नीचर, कितने का परचेस किया, 11,20,000, तो माइनस में आएगा ना। चलिए माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 7,20,000, वो भी माइनस में, तो क्या आएगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बोलिए अब 100% पता चला, क्लियर, कंप्लीट। चलिए अब लास्ट वाला सम देखते हैं, नंबर 3। उसमें एक कोई पर्टिकुलर मशीन या फर्नीचर नहीं दिया है, काफ़ी सारी एसेट्स हैं। चलिए देखते हैं नंबर 13। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या फाइंड करना है, क्या बनाना, क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, क्या दिया है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स है। पहले इन्वेस्टमेंट दिया है,
फिर मशीन दिया है, लैंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, पेटेंट एंड गुडविल दिया है। इतनी अमाउंट है। ईयर 2017 है और 2016 है, दिखा है। तो 16 की लास्ट वाली डेट है, देखो 2016 में कौन सी डेट लगाई है, लास्ट वाली डेट। लास्ट वाली डेट यानी कि हमारा करंट ईयर है 1/4/2016 टू 31 मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2016 यानी कि लास्ट ईयर की लास्ट डेट, यानी कि करंट ईयर की स्टार्टिंग डेट। सो यहाँ पे 31 मार्च 2016 दिया है, वो ओपनिंग बैलेंस है। 31 मार्च 2017 दिया है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। पहले हम ये फाइनल करेंगे कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। क्या फाइनल करेंगे, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए, पहले दिया है इन्वेस्टमेंट, उसमें देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, तो दोनों में डिफरेंस है, तो ये बनाने पड़ेंगे। सेकंड मशीन अकाउंट दिया है 2 लाख एंड 4 लाख, सो इसमें भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंस है, बनाना पड़ेगा। लैंड बिल्डिंग दिया है 6 लाख, दोनों में क्या है सेम अमाउंट है, तो उसको बनाना पड़ेगा। फिर फर्नीचर अकाउंट दिया है, फर्नीचर अकाउंट में 80,000 एंड 1 लाख दिया है, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखो पेटेंट है, पेटेंट की ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख एंड क्लोजिंग है 80,000, यानी कि 20,000 का कुछ बोला नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बोला है पेड किया है या कुछ, यस या नो। अगर पेड नहीं किया है, अगर कैश में पेड करते तो कैश फ्लो को इफेक्ट करता, मगर रिटर्न ऑफ कर दिया है तो कैश में पेमेंट ही नहीं किया है तो इफेक्ट नहीं करेगा। सो हम ऐसा सोच लेंगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग, सो ये रिटर्न ऑफ किया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम ईयर गुडविल में भी ऐसा ही है, 90,000 एंड 60,000, 30,000 कम हो गया है बैलेंस, यानी कि क्या किया होगा रिटर्न ऑफ। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में कोई भी गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे हमको 3 अकाउंट्स बनाने के आए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेकंड कौन सा था मशीनरी, एंड लास्ट वन इज फर्नीचर है। कंप्लीट 3 अकाउंट्स ही बनाने हैं। चलिए पहले हम बैलेंस लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है 2016 का, देखो 4 लाख एंड 17 का, सो इट्स कॉल्ड अ क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख हो गया इसका। उसके बाद क्या दिया है मशीन, ओपनिंग कितना है 82 lakhs एंड क्लोजिंग फर्नीचर का ओपनिंग कितना है 80 एंड क्लोजिंग 1 लाख। क्लियर। उसके बाद का कोई काम का नहीं है, लैंड बिल्डिंग का भी कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पे। सो नाउ अब इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। तो बोलिए हम ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं या क्लोजिंग बैलेंस पे, याद करो डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस में क्या चार्ज करना भाई, स्टार्टिंग में जो है उसमें ही चार्ज करते हैं ना, यस या नो। सो किस पे बोला था, मशीन्स पे। मशीन कितना है 2 लाख, कितना है कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, चलो 2 लाख का 20% करेंगे 40,000। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 80,000 है उसका 10% 8,000। इज दैट क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट,
In the beginning of the year 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 3 lakhs। अब देखो पहले 40% इन्वेस्टमेंट यानी कितना होता है। इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 4 lakhs इंटू 40% कीजिए 1 lakhs। इट्स अ बुक वैल्यू, क्या मिली हमको बुक वैल्यू। कितने में सेल किया था बोलो 3 lakhs में। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,40,000। चलिए अगर आप सेल्स वैल्यू लिखते हो 3 lakhs तो यहाँ पे क्रेडिट साइड सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट डेबिट साइड। इज दैट क्लियर। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया 1,60,000। इज दैट क्लियर। अब देखो 3 lakhs में सेल किया है तो इनकम होगी 3 lakhs की, हमको कैश इनफ्लो में आएगा 3 lakhs। और जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब लिखेंगे, याद रखना। चलिए उसके बाद क्या दिया है लास्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000। इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट का तो कोई अकाउंट है ही नहीं, तो इट्स अ कैश इनफ्लो आएगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल देंगे। अब इसका हम टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के फाइंड करेंगे परचेस किया है या सेल्स किया है बाकी के एसेट्स। 6 + 1 6 7,60,000। 7,60,000 में से 4 lakhs माइनस करेंगे 3,60,000। क्या किया होगा परचेस 4,40,000 माइनस 2 lakhs 2,40,000 क्या किया परचेस 1,08,000 माइनस 80,000 यानी कि 28,000 क्या किया होगा। क्लियर मिल गया सब कुछ। चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले जो इनकम हुई वो लिखेंगे। कौन सी इनकम हुई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का सेल किया था ऊपर लिखा है देखो कितने में सेल किया था। फिर लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो इंटरेस्ट हमको मिला था, सो इनकम बोला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला था। चलिए सारा कैश इनफ्लो लिख दिया। अब ये जो परचेस लिखा है वो सारा क्या है आउटफ्लो, तो हम क्या करेंगे माइनस। सो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना का परचेस किया 3,60,000, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर परचेस ऑफ मशीनरी 2,40,000 उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड परचेस ऑफ फर्नीचर कितने में परचेस किया था 28,000। चलिए 3 lakhs + 60,000 3,60,000 कट हो गया 240 + 28, सो आंसर आया 2,68,000। तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें ये 3 वाले ही सम थे। ओके ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं।